हेलो गुड इवनिंग मु मानस आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल टेक ट्यूटोरियल को। तो मु पुणी थे नहीं आसी आपन को एमसीक्यू आज रहिबो 30 एमसीक्यू। तो एमती कंटिन्यूअस क्लास पाया पई जदी आपण माने चाहुचंती ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आउ आपण कमेंट बॉक्स रे छाडंतु आपण कोन कोन डाउट रहिला मु नेक्स्ट क्लास रे आपनकर जो डाउट रहिची सेगुडा क्लियर करबी। मु क्लास एबे स्टार्टिंग रे जेहेतु स्टार्टिंग होची एबे मु बेसिक क्वेश्चंस करबी धीरे धीरे थोड़ा एडवांस जीबी टिके। तो आज प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट। देखिए देखंतु तो ये जो हीटिंग एलिमेंट रे आमे साधारणतः नाइक्रोम यार ही यूज करता हूँ। एटा कौन होता है निकेल आउ क्रोमियम रो गोटे होता है एलॉय होता है। तो टंगस्टन टंगस्टन हूँ आमर जोटा इनकैंडेसेंट बल्ब रे जोटा यूज होची तो सही आमे फिलामेंट भाव रे यूज करूछु फिलामेंट भाव रे यूज करूछु। आउ कार्बन कार्बन आमे जो कार्बन फिलामेंट लैंप आगु आसुला तो सही कार्बन फिलामेंट यूज होउतला। तो एटा गोटे हेई पारे जो कोन एनटीसी ये गोटे एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। कॉपर तो बहुत भलो कंडक्टर होता है। तो आमे जो ये हीटिंग एलिमेंट रे यूज करूछु नाइक्रोम। तो आपण हीटिंग एलिमेंट एगुड़ा सब देखि पारंती एई भलिया सब हीटिंग एलिमेंट यूज होता है गीजर भितरे एई भलिया यूज होता है। तापरे रहिला कोन ना हमर इमर्शन हीटर आउ हीटिंग रेंज तो से एई भलिया सब हीटिंग एलिमेंट यूज होता है। एगुड़ा सब गुड़ा नाइक्रोम रे तयारी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची कॉपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वर्क शुड हैव ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्यूरिटी। तो आमे जते बेले कॉपर यूज करिबा आमे वायरिंग रे बा जे कोनोसी वायर रे बा जे कोनोसी वाइंडिंग रे तो तार केते प्यूरिटी हेतिबा दरकार। आमे प्यूरिटी बेस्ट प्यूरिटी तो एटा तेनु आमे 99.9% प्यूरिटी वाला ही यूज करिबा। तार रेजिस्टिविटी वेरी लेस हेता है आउ करंट कैरिंग कैपेसिटी मध्य बहुत अधिका हेता है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीआईएलसी सिंगल कोर केबल। देखिए पीआईएलसी कौन कौन होची पेपर इंसुलेटेड लीड कवर। तो आपन गोटे एग्जांपल दे पारे एई भलिया सब हेता है पीआईएलसी केबल हेता है। तो एई भलिया देखंतु तो पेपर इंसुलेटेड हेता है। तो ता ऊपर लेयर लेयर हेकी हेता है आपण माने याको भल से देखि पारंती केमती हेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द यूज ऑफ यूरेका वायर। देखिए देखंतु हीटिंग एलिमेंट रे मु एबे कहली नाइक्रोम नाइक्रोम जोटा कहली तापरे आर्थ वायर तो आमे जीआई करिवु नहले कपर करिवु कपर करिवु वाइंडिंग वायर कपर कपर ही हेता है। तो कौन सी जगह जदि बहुत लो कॉस्ट वाइंडिंग यूज करा जाए किसी बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो जिनस मिलता है से माने साधारणतः एल्युमिनियम करथांती। तो किंतु कपर ही ऑलवेज एडवाइजेबल। तो रियोस्टाट रे ही यूरेका वायर यूज करता हूँ। यूरेका होची गोटे कोन ना एलॉय मटेरियल हेता है। तो यूरेका रियोस्टाट रे एज ए रेजिस्टेंस वायर भाव रे यूज करा हेता है। हमर राइट आंसर हबो यूरेका यूरेका रे रियोस्टाट। तो रियोस्टाट एई भलिया हेता है। आपण माने केबे जदि प्रैक्टिकल करथिबे प्रैक्टिकल क्लास रे एई भलिया देखिथिबे। Normally metal are good conductor of electricity which is the best conductor in term of conductivity। देखंतु बेस्ट होची कोनटा सिल्वर एटा होची फास्ट जेटा कि बेस्ट एटा होची सेकंड बेस्ट बा तापरे थर्ड रे एटा आ फोर्थ रे सॉरी थर्ड रे गोल्ड हेता है फोर्थ रे एल्युमिनियम हेता है तो एटा थर्ड। तो एमती करी सब रही है। ब्रास भी भल कंडक्टर किंतु सी हूँ गोटे एलॉय मटेरियल तो अपेक्षाकृत एमान ठारू कम होता है। किंतु ब्रास आम स्विच फुइच भितर यूज करता कहीं हाई टेम्परेचर सी रेजिस्ट कर पारता है बारंबार ऑन ऑफ कले तार कौन ऑक्सीडेशन हुए ना। तो तेणु आम ब्रास यूज करता कौन स्विच भितर कंटाक्ट भितर आम ब्रास यूज करता। Which one of the insulating tape is having high dielectric strength। देखो आम जो इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज करूँ दीटा जिन गोटे हूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ गोटे हूँ इन्सुलेशन रेजिस्टेंस। तो इन्सुलेशन रेजिस्टेंस जो आम करूँ आईआर भैल्यू जो आम बाहर करूँ कौन रे मेगोम रे बाहर करता है साधारणतः। तो आउ जो आम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माने यार मीनिंग हूँ जे केते वोल्टेज पर्यंत हाईएस्ट वोल्टेज पर्यंत विदाउट फेलियर ऑफ इन्सुलेशन इन्सुलेशन फेल न होईकी सी विथस्टैंड करि परिबो सेटा को हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहूँ। सेटा को हमें केभी रे साधारणतः आसी थाए केभी रे आ बहुत अधिका थिले एमवी मध्य कोंठी कोंठी थाए। तो एटा को कोन कुआ जाय बीडीवी बीडीवी कुआ जाय ब्रेकडाउन वोल्टेज मध्य याको कुआ जाय बीडीवी। जेतले हमें लिखिबु जे 30 केवी बीडीवी बीडीवी एमती हमें लिखि थाउ साधारणतः। तो एटा होची डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ता एठी कहार अधिका हबो पीवीसी टेप रो ही अधिका हबो। फ्रिक्शन टेप रो कौन इन्सुलेशन सेमती तो किसी न था। एटा को यूज करा जाए साधारणतः फ्रिक्शन
कम करे जॉइंट पाखरे माने जॉइंट रे आगे आमे इन्सुलेशन लगै थाउ जेमति कि रबर टेप जेहेतु तार स्ट्रेंथ कम हेइताय मेकानिकल स्ट्रेंथ कम हेइताय रबर टेप ऊपर आमे फ्रिक्शन टेप लगै थाउ एटा को दीटा को कम माने लगा जाय एटा तळे आगे इन्सुलेशन पई तापर सेकेंडरी फ्रिक्शन ए दीटा को ऐड करिकि आमे कंबाइन करि लगै थाउ पीवीसी टेप आमे वाइडली यूज करथाउ एटा बहुत भलो हेइताय आ भार्निश कैम्ब्रिक टेप तो आपण जानते वाइंडिंग भितर साधारणतः आमे एटा यूज करजु व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी अभी मुझे कहीदेली कौन भल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हेतिबो जेटा कि हाई यार माने होची हाई बीडीवी हेतिबो एटा तो लिखी लो बीडीवी हो परिबनी लो तो होबनी हाई सब बेले हवा दरकार तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी बा मोर फ्लेक्सिबिलिटी एटा तो ही पारे किंतु सबुठारु जोंटा कि कहै फंडामेंटल सबुठारु अधिक आवश्यकता हमर तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हवा दरकार किंतु हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा एटा होची माने बाउंड आउ रहा हाइग्रोस्कोपिक हूँ कौन ना हाइग्रोस्कोपिक माने हूँ जो सी वाटर जेटा कि मॉइस्चर को एब्जर्व करें जोटा अधिक मॉइस्चर एब्जर्व करता है आमे ताकू कहीं नबू इन्सुलेटिंग मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक जोड़ा कि आमे यूज करूनु लेस फ्लेक्सिबिलिटी की भी आमे कंसीडर करिवु नाही आ लो ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी करि परिवु नाही तो हमर बी ही आंसर ठीक हो तो जिंक इज एडेड बाय 2% along with lead and tin in solder which are used for तो देखो जिते बेले आम साधारणतः टीन आउ लेड दीटा मिक्स करके 60% आउ 40% आम मिक्स करथाउ तो मिक्स करके जो एलॉयटा करथाउ सेटा सोल्डर तो सेटा हेता इलेक्ट्रिशियन सोल्डर इलेक्ट्रिशियन सियंस सोल्डर भी कहा जाय याकू एटा वाइडली यूज हुए आम जो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर यूज करूँ तापर आम हूँ कौन सॉफ्ट सोल्डर भी यूज करूँ फाइन सोल्डर एटा कहुए फाइन सोल्डर भी यूज करूँ कौटी ना एटा आम जो पीसीबी सोल्डरिंग करूँ पीसीबी आउ इलेक्ट्रिशियन सोल्डर आम यूज करूँ इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स इलेक्ट्रिशियन सोल्डर आम यूज करूँ कौन ना जॉइंट्स तो आम जो 2% जो से आम एड कर दौचु जिंक एड करूँ से आलुमिनियम यूज होची आलुमिनियम जॉइंट रे आलुमिनियम एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ फ्लक्स आउ सोल्डर दीटा दरकार होता है सी इजिली सोल्डर माने ता उपरे लागी न थाए तो तेणु आम से 2% लगा जाउची तो ताकू अल्कापी आउ आस्ता है ता ना कौन ना कारेलाइट ए सब आस्ता है तार फ्लक्स आउ सोल्डर आस्ता है से भाया यूज करा जाए व्हिच इज द एप्लिकेशन ऑफ टीन मैन सोल्डर देखो टीन मैन सोल्डर आम कौन यूज करूँ फाइन सोल्डर पाखे फाइन सोल्डरिंग यूज करूँ हेवी ड्यूटी सोल्डर तो आम हेवी ड्यूटी सोल्डर कौन यूज करूँ आयरन फायरन जो जॉइंट करूँ हेवी ड्यूटी सोल्डर यूज करूँ टीनिंग इलेक्ट्रिशियन सोल्डर आउ इलेक्ट्रिकल जॉइंट इलेक्ट्रिकल सोल्डर आम फाइन सोल्डर ही यूज करता टीन मैन सोल्डर भाव में तो फाइन सोल्डरिंग जमीक कि पीसीबी हो गला पीसीबी रे आम यूज करता ए सब्सटेंस यूज टू डिजॉल्व ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर यूजिंग सोल्डरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड तो कौन सब्सटेंस टा आम यूज करूँ जे ऑक्साइड डिजॉल्व करने जिते कंडक्टर को सोल्डरिंग करूँ तो आम से यूज करूँ कौन ना सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करूँ तो सोल्डरिंग फ्लक्स देखो विभिन्न प्रकार हो पारे साधारणतः आम मार्केट रे जिते यूज करूँ तो से आम देखो यही टाइप रो विशेषकर बेसी मिलता है यही टाइप भी मिलता है तो आम विभिन्न प्रकार अच्छी देखिपारती ये यूज होची जो लिक्विड वाला ये अच्छी देखिपारे ये लिक्विड वाला अच्छी तो ये लिक्विड वाला आम साधारणतः पीसीबी आ सरफेस माउंटिंग डिवाइस जो एसएमडी कह जाए एसएमडी जो आम करूँ आम लिक्विड वाला यूज करूँ ना सेमी गम जोटा सेमी पेस्ट सेमी सॉलिड आप कहींपारती सेमी सॉलिड को आम नॉर्मल सोल्डरिंग यूज करूँ नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन होची द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन कनेक्टिंग लीड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज तो जिते आम इलेक्ट्रिक हीटर लीड पाखे आम कनेक्शन करूँ से आम सब बेले यूज करूँ भल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी हाई टेम्परेचर पर्यंत विस्टांड हो पार मेल्ट कर बर्न हो या भितर से सब भल हो कौन ना परसोलिन जोटा चाइना क्ले आम परसोलिन कहूँ परसोलिन ही हूँ बेस्ट आंसर ये तो एजबेस्टस मटेरियल आमे जेते बेले आमे धर जे गोटे मेटल प्लेट अच्छी ता ऊपर जदि आमे किछि हिटिंग एलिमेंट रखिबु तळे आमे मेटल प्लेट आउ हिटिंग एलिमेंट मझिरे इन्सुलेशन दवा पई एजबेस्टस मटेरियल आमे यूज करथाउ किंतु कनेक्टिंग लीड पाखरे पोर्सिलिन करथाउ एजबेस्टस सीट साधारणतः ब्रिटलनेस बहुत माने भांगी जाए बहुत जल्दी भांगी जाए तेणु आमे पोर्सिलिन मटेरियल ही यूज करिवु कनेक्टिंग लीड पाखरे
ए ब्रिटानिया जॉइंट इज यूज्ड इन देखो ब्रिटानिया जॉइंट सब आम ओवरहेड पाखे जॉइन करूँ जो ओवरहेड लाइन रे आम जॉइन करूँ ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट जो कंडक्टर ये धरा जाओ सरीगला तो ये कंडक्टर कंडक्टर जोड़िया आम स्ट्रेट जॉइंट यूज करूँ आउ जो यहाँ लाइन जाइए आम तौक जो जंपर करके नबू तले कौन गोटे ट्रांसफॉर्मर लगे तो से आम ब्रिटानिया टी जॉइंट एमती करके नबू आपण मैंने देखी थे ब्रिटानिया टी जॉइंट केमती होता है द इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट देखो जेकोसी कम्यूटेटर सेगमेंट भितर जो रही है आप देखिए जदि कम्यूटेटर सेगमेंट ता भितर आम माइका दे था कपर स्ट्रिप स्ट्रिप रही है एमती कम्यूटेटर थी यहाँ साफ्टा यहाँ कम्यूटेटर जदि थी एमती तो तापर कपर एमती सेगमेंट गुड़ा थाए आ दीटा कपर सेगमेंट मझे आम कौन कर ना ये माइका को दे था तो ये माइका ही बेस्ट आंसर हम Which type of flux is used for coarse solder देखो आम जो coarse soldering करूँ coarse soldering बेले आम साल अमोनिया रेजिन ही यूज करूँ आउ रेजिन यहाँ आम यूज करूँ कौटी ना जो आम सॉफ्ट सोल्डरिंग इलेक्ट्रिशियन सोल्डरिंग करूँ आम से यूज करूँ what is the suitable wattage of PCB soldering iron for solder register on a PCB जो आम PCB रे soldering करूँ से केते वाट रो soldering iron यूज करिया कथा तो नॉर्मली आम तो सेटा सब बेले एडवाइस करा जाए जे टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डर ही यूज करिया कथा तो सेइथिरे आम टेम्परेचर को कंट्रोल करी हुए तार जो देई थाई कंट्रोलर बॉक्स गोटे देई थाई तो सेइथिरे वोल्टेज को कंट्रोल करी करंट को कंट्रोल करी सोल्डरिंग आयरन भितर थिबा हिटिंग जो टेम्परेचर को आम कंट्रोल करि पारू किंतु जेतेबेले आम पाखरे से भाया सोल्डरिंग स्टेशन नथिबो तो आम कौन करूँ ना 25 वाट रो आम सोल्डरिंग आयरन यूज करूँ नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन केमतिया होता है ये गोटे देखु तो युवा सब 25 वाट रो सोल्डर होता है एमती स्मॉल होता है पेन टाइप धरिया तो किंतु एगुड़ा जितेबाला आम एसएमडी करूँ एसएमडी रे तो हट ब्लोअर माने जोटा कह जाए तो सहीटा आम यूज करूँ हट ब्लो एयर ब्लो करके आम मेल्ट करा जाए तो जितेबाला आउ आईसी वगैरह लगा जाए तो आईसी वाईसी पाखे या आम तो लगे दौरान साधारणतः किंतु एटा लगाई एडवाइस करा जाए ना सब बेले टेम्परेचर कंट्रोल बा सोल्डरिंग स्टेशन यूज करवा निहात जरूरी वल्कानाइज इंडियन रबर हेज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये जो वल्कानाइज इंडियन रबर या VIR कह जाए VIR केबल कह जाए VIR रे साधारणतः 15 kV पर mm होता है गोटे जदि 1 mm रो तार थिकनेस होता सी 15 kV पर्यंत विस्टैंड करें तार BD भी 15 kV होता है वन वे टू सॉर्ट ए डिवाइस इज देखो आम जो गोटे डिवाइस को सल्टरिंग करवा बाय डिस्कनेक्टिंग तो हेनी डिस्कनेक्टिंग करदे सर्ट हबार चांस नहीं ओपन कले तो ओपन सर्किट हो डिस्कनेक्टिंग भी ओपन सर्किट हो तो ये हूँ सर्ट सर्किट कौन हम सल्टरिंग ब्रिज देखो कोल्ड सोल्डर आम जॉइंट हेनी मेल्ट हेनी तो जॉइंट केमती करा आम विथ ए सोल्डर ब्रिज आम यूज कर द फुल फॉर्म ऑफ VIR एबे मु VIR कहूली जो वल्कानाइज्ड इंडियन रबर यहाँ ही हम ठीक आंसर तो VIR एमती होता है देखो जितेबाला आप फोटो देखिए कौन भिडियो देखिए आपको VIR आ PVC केबल पाखापाखि सामान दिशता है किंतु एगुड़ा सामान हो न था तो आपड़ जो किणवे मार्केट रू तार दीटार टेक्सचर अलग अलग होता है यहाँ टी मोर सॉफ्ट होता है जो VIR टी मोर सॉफ्ट होता है PVC टी हार्ड होता है किंतु PVC मोर मेकानिकल स्ट्रेंथ होता है तथापि VIR रो तार किसी प्लस पॉइंट रही है तार फ्लेक्सिबिलिटी मोर फ्लेक्सिबिलिटी यूज करूँ बहुत एरिया यूज करा जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास ई इंसुलेशन तो या भीतर देखो लेदराइड पेपर जो हूँ तो क्लास ई रे जाता है यहाँ क्लास ई रे जाता है तो आम एगुड़ा विभिन्न प्रकार ये जो पेपर हूँ इंसुलेटिंग पेपर आम जितेबाला वाइंडिंग करता वाइंडिंग रे यूज होता है लेदराइड पेपर ये होता है देखो ये साधारणतः मार्केट रे रोल हिसाब से मिलता है मीटर रोल रे आसी थाए तो विड्थ आउ मीटर तार ये जो केते रोल रो विड्थ रही आउ केते मीटर लेंथ से हिसाब से हमको मिलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो इजिली मिलता है तेणु आपण मैंने जो वाइंडिंग करेंगे वाइंडिंग शॉप को जी देख नहीं पारे ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू देखो गोटे कैपेसिटर रे कौन थाए फास्ट हूँ कौन गोटे कंडक्टर थी आ गोटे कंडक्टर थी दीटा कंडक्टर ता मझे कौन सी गोटे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा होता तो यहाँ जदि एमती थी तो ताहले कौन हुए जो यहीटा यार गोटे स्टैटिक फील्ड क्रिएट हुए ये स्टैटिक फील्ड रे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी रुहे एनर्जी सेव होगी रुहे तो या कौन कह जाए इलेक्ट्रिसिटी जो
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मध्ये याकू कुआ जाए। तो एठी हमें आंसर होबो कोन कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ इन्सुलेशन सेपरेटेड बाय ए नहीं इन्सुलेशन तो नुहे तो एटा होजी कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डाइइलेक्ट्रिक एटा कुआ जाई पारे। देखो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इन्सुलेटर इन्सुलेटर आउ डाइइलेक्ट्रिक पाखापाखि समान डाइइलेक्ट्रिक तो एटा समान तार मीनिंग हेता है तेणु एटा बी हे पारे। सेरामिक प्लेट तो होजी इन्सुलेशन तो ए रो मीनिंग बी रो मीनिंग समान होजी सिल्वर कटेड इन्सुलेटर जदि गोटे इन्सुलेटर को आम सिल्वर कटेड करदे ताले सिल्वर तो गोटे होजी बहुत भल कंडक्टर तेणु सी भी गोटे कंडक्टर भाया काम करिवो तेणु डी हबनी बी आउ बी हे परिवो सी आउ ए रो मीनिंग समान हेतिबारु ये दुईटा मध्ये हबनी बी होजी राइट आंसर। Question number 21. The static electrical energy stored in a capacitor of 1.2 microfarad at 3000 volt potential difference will be the equal to देखो आम फास्ट एटी आम एनर्जी जानिबार अछि एनर्जी ई या डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर आमर फॉर्मूला तो तेणु आम एटी ताकू कैलकुलेशन करि परिबा हाफ इनटू कैपेसिटेंस दिया जायछि 1.2 माइक्रोफाराड तेणु ताकू आम फाराड रे करिवु फाराड रे कले कोन करिवु ना 1 बाय 10 टू द पावर 6 फाराड कर देलु इनटू सीवी स्क्वायर केते होछि 3000 रो स्क्वायर होछि केते 9 ता पाखरे होछि 6 टा 0 तो आम एठी कोन करिवु ना एठी क्रॉस कर दबु 1 2 3 4 5 6 तो हे गला तापर रहला 2 रे आम एटा कलु 0.6 तो हमर एठी हला केते 5.4 जेहेतु एनर्जी तेणु तार यूनिट होची जूल्स तो हम राइट आंसर होची एटा। करंट आमे जानिचु जे q बा आमे जतले चार्ज कोजु q इज इक्वल टू i इनटू t तो जतले आमे फार्मूला रे करूजु कोन करूजु ना कूलम एटा q टा तो कूलम रे आसीबो q होजी चार्ज रो सिंबल आ कूलम रो होजी c तो आमे जते बेले i इनटू t देखंतु 1 एम्पियर अछि 1 इनटू टाइम भी अछि 1 सेकंड तो जेहेतु 1 1 अछि तेणु एठी 1 कूलम ही आसीबो तो एटा होजी कोन 1 कूलम राइट आंसर। एम्पियर तो नुहे एम्पियर होजी करंट रो यूनिट यूनिट जते आमे कमर्शियल यूनिट को जो एटा होजी हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो देई थाउ से यूनिट से 1 किलोवाट आवर इन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट हेतै नाउ रहला ओम ओम तो रेजिस्टेंस रो तेणु हबो नै एठी गोटे जिंस हबो एठी क्यू चार्ज विषय रे कुआ जाई छी कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन देखो कैपेसिटर केबे भी सडन चेंज वोल्टेज को हवा पई दिए नाही आउ इंडक्टर सब बेले करंट को अपोज करे एटा जानिथिबे सडन चेंज करंट को हवा पई इंडक्टर दिए नाही आउ कैपेसिटर जो वोल्टेज को हवा पई दिए नाही। एप्लीकेशन ऑफ पेपर कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर देखो तो पेपर कैपेसिटर साधारणतः आम यूज करथाउ कोन कोठी ना आम जो सीलिंग फैन लगे था सीलिंग फैन रे पेपर कैपेसिटर यूज होता है किसी किसी जगह रे ऑयल कैपेसिटर ऑयल फील्ड कैपेसिटर मध्ये यूज कराई थाए किंतु जेगुडा पीवीसी व्हाइट कलर होता है सेगुडा सब पेपर कैपेसिटर होता है तो पेपर विभिन्न टाइप रे होता है कौन सी प्लास्टिक पेपर लगा होता है कोंटी कोंटी पॉलिथिन बा पीवीसी पेपर मध्ये लगा होता तो मैन्युफैक्चरर ऊपर डिपेंड करे किंतु सेगुडा होची कोन ना सब मोटर जो मोटर रो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है साधारणतः सेगुडा सब The type of soldering iron used to solder the steel plate is देखो जितेबाला आम सोल्डरिंग आयरन यूज करूँ प्लेट दीटा स्टील प्लेट को साधारणतः या जितेबाला करूँ साधारणतः हट ब्लोअर माने जो ब्लोअर ब्लो लैंप बा आम ब्लो टर्च जेटा कहूँ गैस ब्लो टर्च सेटा भी आम स्टील दीटा को जॉइंट करथाउ तो साधारणतः जितेबाला आम इलेक्ट्रिसिटी सोल्डरिंग करूँ सेटा तो हो ब्रेजिंग हो जिते आम ब्लो टर्च यूज करदे ब्रेजिंग कह जाए तो जदि आम सेटा को सोल्डरिंग करूँ सोल्डरिंग आयरन द्वारा तो आम हेवी ड्यूटी दरकार हम स्मॉल छोट जो सॉफ्ट ना जो पीवीसी से गुड़ा तो हो पार ना तेणु आमको हेवी ड्यूटी ही दरकार पड़ता है। फॉर डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो पैरेलल के जो कैपेसिटर कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस चारिटा जिनस ऊपर डिपेंड करे प्रथम होची कोन ना तार जो रही प्लेट प्लेट रो एरिया ऊपर डिपेंड करे जमती कि दीटा प्लेट मु आ कि समय आगु कहूली ता मझे गोटे डाइलेक्ट्रिक दिया जीवो बा इन्सुलेशन दिया जीवो तो ये प्लेट रो एरिया ऊपर डिपेंड करे फास्ट होची डिपेंड्स ऑन एरिया फास्ट तो सेकंड टा होची कोन ना डिस्टेंस बिटवीन केते रहूची दीटा प्लेट भितर डिस्टेंस केते रहूची ता ऊपर डिपेंड करे थर्ड रे रहूची कोन
ना ता भीतर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया होची तार VDV वैल्यू केते हाई डाइलेक्ट्रिक जदी हाई कैपेसिटेंस सेटी मिली परिबो जदी लो डाइलेक्ट्रिक ताने लो कैपेसिटेंस मिली परिबो तो तेणु रहिला थर्ड रे रहिला डाइलेक्ट्रिक फोर्थ रे होची तो एई जो प्लेट प्लेट को मटेरियल लो तयारी तो जदी भलो कंडक्टर मटेरियल लो तयारी हेतिबो ताहले से भलो हबो खाली कंडक्टिंग मटेरियल नुहे तो मटेरियल भी विभिन्न प्रकार रही है ता भितर केतिकी सी स्टोर करके रखी पारिबे जेमति कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को तो अलग 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 कैपेसिटेंस वैल्यू होता है तेणु ये चारिटा जिनस प्रथम होची कोन ना एरिया ऑफ प्लेट फास्ट तापर होची डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तापर होची डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज तापर होची कोन ना आमे जोंटा कंडक्टिंग मटेरियल रखिजु सेटा कोन प्रकार रो तो एठी आमे जो कहला डिक्रीज डिक्रीज करिया पय हमको कोन करिया पय पड़िबो जदी आमे एरिया होची कोन ना एरिया संगरे ये एरिया बढ़िले यार कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ी थाए डिस्टेंस बढ़िले कैपेसिटेंस कम थाए डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जदी अधिका थिबो ताहले मध्य कैपेसिटेंस अधिका थाए आ मटेरियल ऊपर मध्य डिपेंड करता है तो आमे जदी एठी रहिला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड जदी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होची तो ताहले कैपेसिटेंस इंक्रीज होबो फर्स्ट तारे होची कोन कैपेसिटर इंक्रीज होबो किंतु हमको दरकार डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट डिक्रीज जदि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट भी डिक्रीज करा जिवो तो ताहले मध्य कैपेसिटेंस इंक्रीज होबो तापर हो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज इंक्रीज हाँ जदि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इंक्रीज होबो ताहले तार कैपेसिटेंस डिक्रीज हेइताय तो एटा सी टा राइट आंसर हेइ पारे एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज जदि भी होबो ताहले कैपेसिटेंस वैल्यू अधिका होबो तो तेणु एटा सी टा होजी राइट आंसर 27 number question the relation between the capacity C PD by potential difference and the charge Q for a capacitor is given by तो आपण माने एटी देखि परिबे PD होजी माने जेटा कि वोल्टेज तो हमो कोआ जे कोन C is equal to Q by V माने होजी कोन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय वोल्टेज तो जत्ते से जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर जोडे चार्ज हेइ सारला परे जदि कैपेसिटर को आमे चार्ज कर सारिचु तार कैपेसिटर वैल्यू किंतु कैपेसिटेंस वैल्यू जणा नाही किंतु ता भीतर चार्ज केते अछि हमको जणा अछि केमति जानिबा पे I into T केते समय हमको लागिला चार्ज करिया पई आ केते एम्पियर रो करंट आमे देइचु तो ता भीतर चार्ज केते अछि आमे जानि पारलु तापर ता दीटा टर्मिनल भीतर आमे जदि वोल्टेज चेक करिवु केते वोल्टेज अछि तेनु चार्ज बाय वोल्टेज कर देले तार कैपेसिटेंस ता हमको जणा पड़ी जाय the capacitance value of a capacitor depends on dash factor ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏରିଆ 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 ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ତ ଅଧିକ ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେସ୍ କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ ମୋର ଏରିଆ ମୋର କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ଲେସ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ହାଇ କ୍ୟାପାସିଟେନ୍ସ ରହିବ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ता भीतर जो दीटा प्लेट भीतर जो दिया जिवो एटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई कैपेसिटेंस हेइताय आ होताय कोन ना टाइप ऑफ मटेरियल तो चारिटा जिंस फर्स्ट होजी एरिया तापर होजी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तापर होजी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तापर होजी टाइप ऑफ मटेरियल तो चारिटा जिंस ऊपर डिपेंड करथाय तो तापर आमे कैपेसिटर इजे देखंतु कैपेसिटर आमे रहिला मु कहितली आगो क्लास रे प्राय जो हमर रहिजी पैसिव कंपोनेंट होजी तीनटा पैसिव कंपोनेंट कोन कोन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आउ इंडक्टेंस तो एटा जो रहिला এই তিনটা जो रहिला रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आउ इंडक्टेंस এই তিনটা होजी पैसिव तेणु तो एक्टिविटी लिखा है एटा एक्टिव हेइ परिबोनी ए दिटा हेइ परिबोनी तो এই दिटा भितरे हमें कोनटा गोटे हेइ परिबो तो एठी होजी हमर बाइलेटरल हो बाइलेटरल कंपोनेंट याकू कहा जाय तो तो एटा हमर सी होजी परफेक्ट आंसर तो 30 आज रो लास्ट क्वेश्चन कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन ए रेटेड इन देखो कैपेसिटर जो पावर फैक्टर आम साधारणतः कैपेसिटर रेटिंग तो होता है कैपेसिटेंस वैल्यू लिखाई था केते फाराड बा केते माइक्रोफाराड फाराड माइक्रोफाराड बा मिलीफाराड तो एमती करके लिखाई था तो आम केते तार कैपेसिटेंस वैल्यू होता है किंतु जदि आम ताकू पावर फैक्टर करेक्शन पई आम यूज करू तो सेठी कौन होता है ना किलो भार रे थाए तो केते किलो भार रे तो किलो भार कौन ना आमर देखो पावर हूँ तीन प्रकार एसी सर्किट रे फास्ट हूँ कौन ट्रू पावर तो यार यूनिट हूँ किलोवाट माने वाट किलोवाट मेगावाट एमती वाट किलोवाट मेगावाट तो एमती करके थाए गीगावाट आहरी अधिक हेले गीगावाट
तो ट्रू पावर एटा गला तापर होजी कोन ना एपरेंट पावर एपरेंट पावर कोन होइताय ना एपरेंट पावर रो यूनिट होइताय VA वोल्ट एम्पियर के VA किलो वोल्ट एम्पियर MVA मेगा वोल्ट एम्पियर आउ GVA गीगा वोल्ट एम्पियर तो एमती करके होइताय तो तापर रोजी कोन भार हमें जोटा रहिला कोन रिएक्टिव पावर कोन होइताय वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भार किलो भार मेगा भार तो एमती करके रहिताय तो एक्चुअली एटा होजी अनयूज्ड एटा हमें केबे यूज करि पारुनी तो तेणु एटा को हमें कोन करथाउ ना एक्टिव पावर कह जाए ना एक्टिव पावर हमें जोटा यूज करा जाउची एटारे हमें यूज करथाउ तो एटा होजी हमर वेस्टेज भारटा को हमें वेस्टेज कहि पारु तो काहे कि पावर फैक्टर पई जदी सेही लाइन रे बा हमें कोनोसी लोड रे अधिका जदी थिबो इंडक्टेंस अधिका थिबो इंडक्टिव लोड अधिका थिबो तो ताहले हमें कोन करिवु ना कैपेसिटेंस रे हमें कैपेसिटर लगेई कि सेटा को हमें कोन करिवु कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ाई थाउ हमें जदी इंडक्टिव रिएक्टेंस थिबो ताहले हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ाई थाउ आ जो लाइन रे किसी जगह रे हमर इंडक्टिव लोड भी मध्य दिया हेताय तो सेठी कोन कह जाय ना इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा जाय तो इंडक्टर मध्य लगा जाय चौक लगा जाय जोंटी कैपेसिटेंस बहुत अधिका हेई थाए हमर आवश्यकता न थाए सेठी मध्य हमर जो कोन इंडक्टिव बैंक लगा जाय थाए कोंटी कैपेसिटर बैंक मध्य लगा जाय थाए तो एटा किलो भार रे ही हेताय तो आपण एटा देखि पारंती एई भळे आइताय हमें जते बेले एलटी लाइन रे यूज करू एटा सब एलटी लाइन कैपेसिटर एई भळे आइताय तो एलटी लाइन जते बेले हमें यूज करू तो एई भळे सब हेताय तो आपण एई भळे देखि पारन जते मार्केट रू परचेज करिवे तो सेते बेले एमती हेतिबो कोन ना भार रे लिखा हेतिबो किलो भार रे तार रेटिंग हेताय वोल्टेज आ किलो भार एटा एलटी रे एई भळे सब लागिताय किंतु एचटी रे टिके आउ टिके अलगा प्रकार रहिताय ठीक अछि आजि पई एतिकी थिला आज 30 क्वेश्चन आज तो नेक्स्ट क्लास रे पुणी थरे देखा हबो मु आपन पई आहुरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नै कि आसीबी एबे तो बेसिक क्वेश्चन करूची या टू मॉडरेट क्वेश्चन बा या टू मध्य किछि एडवांस क्वेश्चन मध्य नै कि आसीबी तो आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आउ फॉलो मध्य करंतु शेयर मध्य करंतु तो मु आहुरी अधिक क्लास नै कि आसी परिबी आपन पई।